का काम वो है कि 9 दिन की भूतड़ी और अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारा। तो जो जो इस तरह से जो है ना, लोग उधर भी भाग रहे हैं। अगर 1 क्विंटल वजन 33 किलो में बंट गया तो जिधर राजकुमार सैनी का 1 किलो वजन रख दिया गया उधर ही सत्ता हासिल होगी, उधर ही जीत होगी। जिंदाबाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिंदाबाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिंदाबाद राजकुमार सैनी, जिंदाबाद राजकुमार सैनी, जिंदाबाद। आज देश के अंदर महंगाई का कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी का कोई चर्चा नहीं, हिंदू मुसलमान का चर्चा है। जबकि मुसलमानों के पास कोई यूनिवर्सिटियों में, जुडिशरी के अंदर, मिलिट्री के अंदर या कहीं भी वो लोग हमारे इस दलित समाज के 85% लोगों का हक नहीं मारे हुए। उनके हक भी मारे गए और हमारे मारे गए। जिन लोगों ने मार रखे हैं वो भी मालूम है। देश के अंदर न्याय व्यवस्था की अगर बात करेंगे, देश में 600 के करीब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। मात्र 18 जज हैं निम्न तबके से, SC BC ST माइनॉरिटी सारे मिला करके 3%। यही हिसाब यूनिवर्सिटियों का भी है, वहाँ भी सिर्फ 5%। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर OBC के 0 और SC ST मिला करके 5%, और बाकी जनरल कैटेगरी 95%। और सबका साथ, सबका विकास का नाश करने पे लगे हुए हैं, भाषण पे भाषण। मैं इतना ही कहूँगा, न्याय व्यवस्था के लिए अभी जो नागर यहाँ पर जुलाना के अंदर एक लड़के पप्पी की पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके हत्या कर दी। इसी प्रकार से एक बार पीछे यमुनानगर में रमन वाल्मीकि करी थी, उसके भाई को कल गोली मार दी। और यहाँ पर भी 8 साल के बच्चे की जला करके हत्या करने का प्रयास हुआ। और ऐसे ही अनेकों कांड हर रोज होते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए दलित और पिछड़ा समाज आज भी मूक दर्शक बन करके लोगों के हाथों में शक्ति देता है और फिर अपने आप को असहाय महसूस करता है। मेरा आपके माध्यम से इन भाइयों से अपील है कि अपनी शक्ति को पहचानें, इकट्ठे होकर के राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और न्याय इंसाफ मांगने से नहीं मिलते, रोजगार मांगने से नहीं मिलते, इनके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। आज लड़ें या 75 साल हो चुके हैं, 75 साल बाद लड़ना। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष करने की बजाय ये वोट वाले दिन 500-400 रुपये की एक नोट की और या एक बोतल की उम्मीद लेकर के अपने बच्चों को इसी तरह मरवाने के लिए ये प्लेटफार्म तैयार कर देते हैं। सर, सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही? देखिए, सरकार को भी अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनावों के अंदर जो है ना, इनका सुपड़ा साफ हो जाए और भविष्य की 2024 की रणनीति इनकी खराब ना हो जाए। क्योंकि इन लोगों ने तो हिंदू मुसलमान के अंदर बांट करके सिर्फ इस देश को महंगाई, जो कभी 10 की महंगाई के ऊपर बीजेपी सर पे आसमान उठा लेती थी, आज पेट्रोल और डीजल 100 के ऊपर चल जाने, पेट्रोल ऊपर चला गया और डीजल उसके साथ है। तो इसका कोई चर्चा नहीं है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि सरकार जो अपने आप में जो इन मुद्दों को लेकर के खड़ी है, वो राष्ट्रवाद पढ़ाया जा रहा है। देश के अंदर जो किसान और मजदूर है वो आत्महत्याएं पहले भी कर रहा था, आज उससे भी ज़्यादा कर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार को उन लोगों को जो आश्वासन दिए थे, जिन लोगों के साथ सत्ता जीती, उन लोगों के हित के कार्य कर दें तो भविष्य में हमारे राष्ट्र का निर्माण तभी दिखेगा।